हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 की, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या लिखा है? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। मतलब कि इसमें से हमें क्या करना है, जो भी हमें वर्ड दे रखा है डॉटर, उसमें से 2 वोवेल्स लेने हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो भी यहाँ पर आएंगे उनसे हमें क्या बनाना है, वर्ड बनाना है। ओके, जिसका मीनिंग हो या ना हो। तो देखो यहाँ पर पहले तो वोवेल्स की बात करते हैं। वोवेल्स कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर वोवेल्स हो गए 3। और कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो कॉन्सोनेंट हो गए हमारे 5। ओके, और वोवेल्स 3। अब हमें क्या करना है, 2 वोवेल्स सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ से 3 में से 2 कोई से भी हो सकते हैं, और 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं। ओके, तो इसमें से 3। तो ये तो हो गए सिलेक्शन। तो मतलब इसमें लगेगा कॉम्बिनेशन। तो मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3C2 इंटू यहाँ पर 5C3। ये हमारे वोवेल्स के लिए और ये कॉन्सोनेंट के लिए। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, वर्ड बनाना है। ओके, जिसका मीनिंग हो या ना हो। तो अब यहाँ पर होगा अरेंजमेंट। अब जो भी यहाँ पर 5 आएंगे उनका क्या करेंगे, हम अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 बॉक्सेस बन जाएंगे। ओके, तो 5 बॉक्सेस। अब यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस चलेगा। तो फर्स्ट बॉक्स के लिए 5, फिर 4 3 2 एंड 1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3C2 इंटू 5C3 इंटू, इसको हम 5 फैक्टोरियल कह सकते हैं, वर्ड बनाने के लिए अरेंजमेंट। ओके, तो यहाँ पर हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे वो क्या होगा, यहाँ पर 3 इंटू 2, यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पर 5 4 3 और 3 2 1। और 5 फैक्टोरियल जैसा कि आपको पता ही है कितना होता है, 120 के बराबर। ओके, तो देखो 2 से तो 2 खत्म, 3 से इसको कट करो, यहाँ से इसको कट कर दो। तो यहाँ पर क्या क्या बचा, यहाँ से बचा हमारा 3, और यहाँ पर 5 2 10 और इंटू में 120। ओके, तो ये हो गया हमारा 30 इंटू 120, तो 12 दिया 36 और 1 2, तो 3600 हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 3600। तो इस तरीके से इतने वर्ड यहाँ पर बन सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ये फुल क्वेश्चन। ओके, आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड्स इक्वेशन एट द टाइम शो दैट द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑकर टुगेदर। मतलब कि वोवेल्स जो हैं और कॉन्सोनेंट जो हैं वो दोनों एक साथ आने चाहिए। तो देखते हैं वोवेल्स कितने हैं। वोवेल्स इसमें ई यू ए आई ओ, मतलब कि सारे ही हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5। ठीक है, और कॉन्सोनेंट कितने? 1 2 एंड 3 कॉन्सोनेंट। मतलब कि क्या क्या है यहाँ पे, क्यू टी और एन, यहाँ पर ये 3, ये सारे ही आने चाहिए, लेकिन वोवेल्स एक साथ आने चाहिए और कॉन्सोनेंट अलग आने चाहिए। जब वोवेल्स एक साथ आएंगे तो ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। ओके, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से ये हो सकते हैं। एक तो यही तरीका हो सकता है, दूसरा यू आगे आ सकता है, ई आगे आ सकता है, इस तरीके से। ऐसी अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर ये जब आएंगे तो ये भी क्या हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल हो सकते हैं। ओके, अब वोवेल्स और कॉन्सोनेंट अगर इनकी बात करें तो ये भी 2 तरीके रखते हैं। सपोज मान लो इस तरीके से, पहले वोवेल्स आ जाए
बाद में कॉन्सोनेंट। जरूरी पहले वोवल्स ही आए, तो पहले तो कॉन्सोनेंट भी आ सकते हैं ना, और बाद में वोवल्स आ जाए। तो ये दो तरीके हो गए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 वेज हो जाएंगे, किसके लिए? वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट के लिए। बाकी वोवल्स के लिए 5 फैक्टोरियल ये आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसे ही 3 फैक्टोरियल हो गए कॉन्सोनेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे? 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल की बात की जाए तो वो कितना होता है? वो होता है हमारा 120 इंटू 3 फैक्टोरियल की बात की जाए तो 6 हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल की बात करें तो वो 2 होगा। तो यहाँ पर 120 इंटू 6 2 12, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1440। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेंगे, यहाँ पर वोवल्स एक साथ हैं लेकिन ये आगे पीछे हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट एक साथ हैं वो भी आगे पीछे हो सकते हैं, और इनके दो प्लेसेस वोवल्स पहले आ सकता है तो बाद में कॉन्सोनेंट आएगा, अगर कॉन्सोनेंट पहले आता है तो बाद में वोवल्स आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? 1440। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। अब हम थर्ड देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? अ कमिटी ऑफ हैज 7 टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। यहाँ पर कितने हैं? 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन दीज बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। मतलब कि फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पर क्या रखा है? सिर्फ और सिर्फ 3 गर्ल ही आनी चाहिए। तो अगर 3 गर्ल होंगी, 7 की कमिटी बनानी है तो 4 कौन होंगे? बॉयज़ हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर 9 बॉयज़ हैं, 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स। अगर इसमें से एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हम लेते हैं तो 4 कौन होंगे? 7 की कमेटी बनाने के लिए हमें 4 बॉयज़ लेने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब क्या होगा? यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कि 9C4 और इनटू में 4C3। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज जो बनेंगे वो कितने होंगे? कितने तरीके से यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 9C4 इंटू 4C3। तो 4 और 3 7, तो 7 ही हमें सिलेक्ट करने थे, तो 7 हो गए टोटल। ओके, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में 4 3 2 1 इंटू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इससे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 4 2 8 ये ख़त्म, 3 2 6 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं 9 7 63 इंटू 2, और यहाँ से बचा 4, तो यहाँ पर हो गया 63 इंटू 4 2 8। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा फाइनल जो होगा वो कितना होगा? 8 × 24 और 2 कैरी, ये हो गया 8 × 48 50 हो गया 504। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज जो हुए वो कितने हो गए? 504। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। ओके, अब सेकंड देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है? एटलीस्ट 3 गर्ल्स, सेकंड पार्ट। ओके, एटलीस्ट 3 गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पर क्या था? 9 बॉयज़ थे और 4 गर्ल्स थे। यहाँ पर क्या रहेगा? कम से कम 3 गर्ल्स तो होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर केसेस बनेंगे। तो यहाँ पर केस फर्स्ट में क्या होगा? अगर यहाँ से 3 गर्ल्स आती हैं और यहाँ से फिर 4 बॉयज़ आएंगे। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9C4 और इनटू में 4C3 ये हो जाएगा पहला केस, जिसका आंसर अभी हमने देखा था जो कि कितना आ रहा था? 504। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 504।
सेकंड केस यहाँ पर क्या बनेगा, केस सेकंड में क्या बनेगा, यहाँ पर जैसे कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स क्या रखा है, तो कम से कम 3 गर्ल हो, ज़्यादा ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ही गर्ल्स हैं। ओके, तो 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स में से चारों की चारों गर्ल्स आ जाएं, ठीक है, 4 गर्ल्स हो गई, तो बॉयज़ कितने आएंगे यहाँ से, फिर 3 आ जाएंगे। ओके, रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, 9C3 इंटू 4C4, इस तरीके से। अब इसको भी अगर सॉल्व करें तो 9C3 जो होगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4C4 ये हमारे किसके बराबर होता है, ये हमारा 1 के बराबर होता है, तो मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 3 4 इंटू 7, और ये तो 1 है, उसको लिखो या मत लिखो, कोई फर्क तो पढ़ने से रहा। तो यहाँ पर कितना हो गया 12, मतलब कि 4 3 ज़ा 12 और 12 7 ज़ा 84। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट केस में जो भी आए थे और जो सेकंड केस में आए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे, कितने तरीके से यहाँ पर गर्ल्स सेलेक्ट हो सकती हैं, तो यहाँ पर देखो कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, वहाँ से था हमारा 504 और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा 84, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 588। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे कि कितने तरीके से कम 3 गर्ल्स सेलेक्ट होनी ही चाहिए, ठीक है, तो 588। ओके, तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट, नोट के लिए कर लीजिए। बाकी हम थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी जैसा लास्ट केस में था, लास्ट केस में क्या था, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो कम से कम 3 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हैं वो सारी की सारी सिलेक्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा था, यहाँ पर 4C3 करा था, फिर 4C4 भी करा था, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, कम करना है। इस वाले केस में इस वाले केस में क्या करेंगे, कम करेंगे। 3 से ज़्यादा गर्ल्स सेलेक्ट होनी ही नहीं चाहिए, उससे कम चलेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर केस बनेंगे, केस फर्स्ट केस में क्या है, 9 बॉयज़ थे और 4 गर्ल्स हैं, तो इसमें से 3 गर्ल्स ले लेते हैं और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितने 4 बॉयज़ हो जाएंगे। तो मतलब कि 9C4 इंटू 4C3, जिसको हमने सॉल्व करा था तो 504 आया था। तो केस फर्स्ट ये हो गया। अब सेकंड केस में क्या होगा, केस सेकंड, अब यहाँ पर 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, 9 में से क्या करो, गर्ल्स को कम कर दो, तो 2 गर्ल्स एंड यहाँ पर 5 बॉयज़ हो जाएंगे, क्योंकि 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, कम हो जाए तो वो चलेगा। ओके, तो यहाँ पर अब कितने आ जाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 9C5 इंटू 4C2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और फिर 5, यहाँ पर 5 4 3 2 एंड 1 इंटू, इसको भी सॉल्व करो, 4 इंटू 3 और यहाँ पर 2 इंटू 1, तो इससे तो इसको कट कर दो, यहाँ पर 5 से ये ख़त्म, 4 2 ज़ा 8 और 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर कितना बचा, 9 इंटू 7 इंटू 2 और यहाँ से 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो 63 ये हो जाएगा और फिर इंटू ये हो गया 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 3 36, 6 कैरी 3, 12 6 72, 73 74 75, 75 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया केस सेकेंड। अब केस थर्ड देखते हैं। थर्ड केस में क्या होगा, अब यहाँ पर 4 में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट हुई थी। अब क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक गर्ल को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर केस 3, केस थर्ड केस में क्या हो जाएगा, 9 बॉयज़ में से
अब यहाँ पर जब एक गर्ल सेलेक्ट होगी यहाँ पे तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 गर्ल्स में से सिर्फ और सिर्फ एक गर्ल सेलेक्ट होगी। ओके, क्योंकि पहले 3 फिर 2 फिर 1। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9C6 इंटू 4C1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 8 7 6 5 एंड 4 अपॉन में 6 5 4 3 2 एंड 1। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4C1 मीन्स ओनली 4। ओके, देखो 6 से 6 खत्म, 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर 3 3 सा 9 और 2 से इसको कट कर देते हैं, ये 4 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 सा 12 इंटू 7 और फिर इंटू 4, तो 12 7 84, 84 इंटू 4। अब इनकी मल्टीप्लाई, 4 4 सा 16, ठीक है। और यहाँ पर 16 कैरी 1 बचा और 8 4 सा 32 33, तो 3 3 6 हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, मतलब कि लास्ट केस बचेगा जिसमें एक भी गर्ल ना हो, ठीक है। तो 4th केस, केस 4th में क्या होगा, अब इसमें एक भी गर्ल नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर टोटल 9 बॉयज़ थे और 4 गर्ल्स थी, तो इसमें से एक भी गर्ल नहीं, ठीक है। और यहाँ पर सारे के सारे फिर कौन होंगे, बॉयज़ होंगे। तो सारे के सारे जो बॉयज़ होंगे वो कमेटी में 7 के 7 सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ ही आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9C7 इंटू 4C0। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर 9 8 7 6 फिर 5 4 एंड एक और 3, क्योंकि 7 है तो 7 टाइम्स ओपन। और यहाँ पर 7 6 5 4 3 2 एंड 1 और 4C0 1 के बराबर। अब यहाँ पर कट कर दो, 7 से 7 खत्म, 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3 और 2 से इसको कट कर दो, ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर जो आया वो क्या क्या आया, 9 इंटू 4, और ये तो 1 था, उसको तो लिखो या मत लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। 9 चौक 36, 36 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या क्या होंगे। फर्स्ट केस जो था वो था 504, सेकंड केस में 556, थर्ड केस में 336 और फोर्थ केस में हमारा 36 आया। तो इसको अगर टोटल करें तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो ये आ गए टोटल नंबर ऑफ वेज 1632 वेज हो जाएंगे कि कमेटी में कितने तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन एटलीस्ट 3 गर्ल्स के लिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा है, इफ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन द डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ ई। मतलब कि जो एग्जामिनेशन है वो डिक्शनरी में लिस्टेड है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से, जो इसमें अल्फ़ाबेट है उसकी हेल्प से हमें वर्ड बनाने हैं। ओके, और वो कौन से वर्ड बनाने हैं जो स्टार्ट विथ किससे हों, बिफोर ई। ओके, मतलब कि जो ई से पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट्स आते हैं उनसे बनाने हैं। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ई से पहले क्या आता है, ए बी सी डी, यही आते हैं। तो यहाँ पर ए तो है, बी सी और डी नहीं है, तो हम बी और सी डी से नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ए से बनाएंगे। तो स्टार्टिंग जब हम ए से करेंगे तो इसकी तो फिक्स पोजीशन हो जाएंगी। अब दो में से कोई एक यहाँ पर फिक्स होगा। देखा जाए तो वैसे यहाँ पर एन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो वो हमारे पास 11 है, ठीक है। लेकिन जब एक फिक्स हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ए यहाँ पर फिक्स, ओके, एक ए फिक्स हो गया तो फ्रीली कितने बचे, टोटल 11 थे। तो अब यहाँ के लिए यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स आएंगे वैकेंट प्लेस पे वो कितने होंगे, वो 10 फैक्टोरियल हो जाएंगे।
ओके, क्योंकि आगे पीछे इस तरीके से करेंगे तो 10 फैक्टोरियल होंगे। अब यहाँ पर रिपीटेड है, आई जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड में इनटू एन भी 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल एन के लिए। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे ये होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 एंड यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1। तो देखो 2 2 ज़ा 4 से 4 खत्म। ओके, अब इन 4 का मल्टीप्लाई मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का ये होता है 5040, और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई ये हो गया 30, और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर 5040 इंटू ये हमारा कितना होगा 3 6 ज़ा 18, तो 180। अब 180 को इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखते क्या आता है, मतलब 504 को 18 से, तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, ये हो गया। जब 1 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 504, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 7 0 और 9, तो मतलब कि 9 0 7 2 और 2 टाइम ऑफ 0, तो 9,07,200 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखा है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फ्रॉम द डिजिट जो भी रखे विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो यहाँ पर हमें जो बनाना है वो 6 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन जो नंबर बने वो 10 से डिविजिबल हो। ओके, 10 से डिविजिबल के लिए यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनाते हैं 6 बॉक्सेस 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यूनिट प्लेस पे क्या फिक्स होगा, 0 फिक्स होगा, तभी यहाँ पर 10 से डिविजिबल होंगे। ओके, बाकी फ्रीली कितने बचे 1 2 3 4 5, तो यहाँ के लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3 2 और फिर यहाँ के लिए 1। तो देखा जाए तो यहाँ के लिए भी 1 ही है ना। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से बन सकते हैं, देखा जाए तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल हो रहा है। ओके, जो कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 120। ओके, इनकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मीन्स 120 टोटल नंबर ऑफ वेज। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट। ओके।